Hi everyone. Today is 23rd of October 2023, day number 294. Success is not to be pursued, it is to be attracted by the person you become. Today we are going to talk about all these important topics in next about 40 to 45 minutes of time. Mistake, mistake, mistake. Yes, another one. Mistakes are okay अगर हम उन गलतियों से सीखते हैं तो. टेक चांसेस, मेक मिस्टेक्स. जो काम करता है उसी से गलती होती है. टेक चांसेस, मेक मिस्टेक्स. दैट्स हाउ वी ग्रो. पेन नरिशेज अवर करेज. बी ब्रेव एंड स्टडी फुल थ्रॉटल. दिस इज डेली क्विज क्वेश्चन नंबर 1. जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है टीजर लोन समटाइम्स सीन इन न्यूज मीन्स. टीजर लोन, loans provided to weaker section of the society with interest rate below the repo rate, loans provided to high net worth individuals, loans which charge lower rates of interest in the first few years after which the rates are increased, या फिर none of the above. तो टीजर लोन्स क्या होते हैं? आंसर. ये क्वेश्चन नंबर 2 है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following are regulated by Reserve Bank of India? Stock exchanges, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, वेंचर कैपिटल फंड कंपनीज. इनमें से कितने ऑप्शंस करेक्ट हैं? दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. ये है कोयपन क्लासिफिकेशन पे. एज पर द कोयपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज अ स्टेपे क्लाइमेट? लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. इनमें से करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4. In geological history of the Earth, Panthalassa was a supercontinent present in Paleozoic to Mesozoic transition, superocean present in Precambrian era, superocean present in Paleozoic to Mesozoic transition, supercontinent present in Precambrian era. This is question number 5. The annual range of temperature in the interior of the continents is high as compared to coastal areas due to. रीजन क्या है? थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर, heavy rains in the interior as compared to coasts, presence of strong winds in the interior. So, how many of the above statements are correct? So, these are 5 questions for today. इनका जवाब आप comment section down below पर दे सकते हैं. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join our Telegram channel. वहाँ पे आपको नोट्स के पीडीएफ्स और अदर इंपॉर्टेंट स्टडी रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा. देन दिस इज इंग्लिश. इट्स कूल. टेम्परेचर के भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. जब ये कहा गया है कि इट्स कूल, इसका मतलब इट इज नॉट वार्म बट नॉट कोल्ड. इट्स चिली. चिली का मतलब है इट्स रिलेटिवली ज्यादा कोल्ड है. वियर अ कोट. इट्स निपी. इट्स कोल्ड. वियर अ वार्म कोट एंड अ स्कार्फ. इट्स फ्रीजिंग मतलब बहुत ज्यादा ठंड है. इट्स बिलो जीरो. इट्स आर्कटिक. टू रैप अप. सो ये सब डिग्री ऑफ टेम्परेचर को बताते हैं. जैसे जैसे हम यहाँ ऐसे नीचे की तरफ जा रहे हैं मतलब उतना ही ज्यादा ठंडा है, उतना ही ज्यादा टेम्परेचर कम है. इट्स कूल, इट्स चिली, इट्स निपी, इट्स कोल्ड, इट्स फ्रीजिंग, इट्स बिलो जीरो, इट्स आर्कटिक. टू रैप अप. सो दीज आर डिफरेंट वर्ड्स जो टेम्परेचर के कॉन्टेक्स्ट में कोल्ड को बताने के लिए हम यूज करते हैं. दिस इज सी सेट. आंसर दिस क्वेश्चन. If Milkha runs 1600 meter in 10 minutes and PT Usha runs 600 meter in 5 minutes at a uniform speed, then what is the ratio of the distances that they travel in 1 minute? So answer this question. इसका जवाब क्या होगा? This is आंसर राइटिंग. आज का सवाल बहुत आसान सवाल है और हर किसी को ये आंसर अटेम्प्ट करना है बिकॉज इंडिया का मैप बनाना हमें बहुत ज़रूरी है. इंडिया के पॉलिटिकल मैप का हमें डिटेल में जानकारी होना चाहिए. सो ड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया. एवरीबॉडी इंडिया का एक मैप ड्रॉ करके बताइए. इंडिया का पॉलिटिकल मैप ड्रॉ करिए. सारे 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज और सारे स्टेट्स और यूटीज की कैपिटल को भी अच्छे से प्रोपोर्शनेट मैप बनाकर दिखाइए. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और इस मैप को आप सबमिट कर सकते हैं इस वेबसाइट में. मैं सारे सबमिशंस को यहाँ पर रिव्यू दूंगा. दिस इज प्रीलिम्स 1 कोर्स. इसका नया बैच अभी स्टार्ट होने वाला है. जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो
उन एक्सेस हो पाएगा उनको पुरानी क्लासेस का, पुराने बैच का। सो इट्स अ विन विन थिंग फॉर एवरीबडी। हम काइंड ऑफ लाइक परपैचुइटी में ये सारी क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। आपके सारे कोर सब्जेक्ट्स कवर होंगे यहाँ पे, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री। सो आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसके साथ साथ आपको प्रीलिम्स 1 में ही लाइब्रेरी का भी एक्सेस होगा और 1-to-1 सेशंस का भी एक्सेस होगा। सो इट्स अ नो ब्रेनर। हमारे पास करीब 8 से 9 महीने ही अब बचे हैं। गुड शुड बी एग्रेसिव। 26 मई 2024 हमारा टारगेट है। दिस इज सोशल मीडिया अपडेट। स्वदेश दर्शन 2.0। दिस इज देब्रीगढ़, ओडिशा। दिस इज नालीचुआन वाटरफॉल। दिस इज बिस्वेश्वर टेम्पल, डेब्रीगढ़ सेंचुरी। सो ये सब कहाँ पर है? ओडिशा में। ये जितने भी नाम आ रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इनको बहुत एनकरेज कर रहा है। स्वदेश दर्शन। सिमिलरली अगर हम पंजाब की बात करें, अमृतसर, दिस इज वाघा बॉर्डर, दिस इज गोल्डन टेम्पल एंड दिस इज जलियांवाला बाग। स्वदेश दर्शन में ही ये नीलगिरी तमिलनाडु है। नीलगिरी बॉटेनिकल गार्डन, टी गार्डन है यहाँ पे, तमिलनाडु। अगर हम बात करें राजस्थान में, तो जैसे ये जगत मंदिर पैलेस है, दिस इज कोटा बैराज, दिस इज बूंदी पैलेस। आपको पता है अशफाक उल्ला खान साहब वॉज ट्राइड फॉर विच ऑफ दीज केसेस? दिल्ली कॉन्स्पिरसी केस, काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरसी, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरसी या फिर मेरठ कॉन्स्पिरसी केस। ये है यार्लुंग ज़ेंगपो जो माइटी ब्रह्मपुत्रा कहलाती है तिब्बत में। आइए मिलकर वेक्टर जनित रोगों से देश को मुक्त करें। काला अजार, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, जापानी एंसेफेलाइटिस किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं और ये सब वेक्टर बॉर्न डिसीजेज है। कुछ आसान उपायों को अपनाकर इन बीमारियों से बचाव करें, जैसे कि अपने आसपास की जगह को साफ रखें ताकि मच्छर न पनपे। पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, मच्छरदानी लगाकर सोएं, अपने घर में कीटनाशक का छिड़काव करें। आप हैं विट्ठल भाई पटेल जी, रिमेंबरिंग द ग्रेट स्टालवॉर्ट ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट स्पीकर थे आप सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। दिस इज स्नो लेपर्ड। आज इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे है। गार्डियन ऑफ द माउंटेन्स कहा जाता है 23 अक्टूबर 2023। दिस इज स्नो लेपर्ड। सो दिस इज सोशल मीडिया अपडेट फॉर टुडे। अब हम क्विकली द हिंदू न्यूज़पेपर को स्कैन करते हैं। सो दिस इज मंडे अक्टूबर 23, 2023। Israel pounds Gaza as a humanitarian crisis unfolds in hospitals. So यहाँ पर इंडिया ने सिविलियन लाइफ जो है उसका सिग्निफिकेंस बताया है और सिविलियन कैजुअलिटी को अनफॉर्चुनेट बताया है। इंडिया सेंड्स रिलीफ गुड्स टू सिविलियन पॉपुलेशन। इंडिया ने संडे में सिविलियन पॉपुलेशन ऑफ द गाजा स्ट्रिप के लिए रिलीफ मटेरियल सेंड किया। ये इजिप्शियन रेड क्रेसेंट एट द अल एरिश एयरबेस के थ्रू गाजा बॉर्डर पे पहुंचाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स का C-17 फ्लाइट कैरी ने 6.5 टन का मेडिकल एड, 32 टन का डिजास्टर रिलीफ मटेरियल पीपल ऑफ पैलेस्टीन के लिए भेजा है। द मटेरियल इंक्लूड्स एसेंशियल लाइफ सेविंग मेडिसिन्स, सर्जिकल आइटम्स, स्लीपिंग बैग्स, टेंट्स, देन टैर्पोलिन, सैनिटरी यूटिलिटीज, वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट्स, ये सारे नेसेसरी आइटम्स हमने यहाँ पे सेंड किए। सो दीज आर ऑल एसेंशियल। ह्यूमैनिटेरियन एंगल से ये सारी चीज़ें काफ़ी रिक्वायर्ड थी। एम्बेसडर ऑफ पैलेस्टीन ने भी यहाँ पे इंडिया को दिस अप्रिशिएट किया है टू दिस जेस्चर एंड सेट द ब्लॉकेड ऑफ द लास्ट फोर्टनाइट हैड स्टॉप्ड एंट्री ऑफ एसेंशियल आइटम्स सच एज ऑक्सीजन इनटू द गाजा स्ट्रिप। सो यहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप हो रहा है, तो दैट इज वाई इंडिया ने यहाँ पर रिलीफ मटेरियल सेंड किया है। Canada's actions are in violation of Vienna Convention, says Jaishankar Saab. Ensuring safety and security of diplomats is the most fundamental aspect of Vienna Convention. Or right now, that is what has in many ways been challenged in Canada. तो मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट है वियना कन्वेंशन डिप्लोमेटिक रिलेशंस में। यहाँ पे बताया इंडिया एंड कनाडा का दिस डिफिकल्टी है। सो अभी लेट अस सी ये अब किस डायरेक्शन में जाता है। बट यहाँ पर इंडिया ने क्लियर वर्ड्स में बताया है कि जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उसमें वियना कन्वेंशन का वायलेशन नहीं होना चाहिए। दिस इज वर्ल्ड ऑफ जॉय। फेस्टिव बीट्स है। डांसर्स इन ट्रेडिशनल अटायर परफॉर्म द गरबा एज द पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ नवरात्रि फेस्टिवल इन Ahmedabad. PPF returns 41 basis points behind formula rates, Public Provident Fund.
आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो कीप एवरीथिंग वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले तो कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जो स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेज में अच्छे होते हैं वो यूजुअली सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, बिकॉज प्रिपरेशन इज नॉट लाइक कि हम 1 ईयर में सारा कवर कर लेंगे। प्रिपरेशन इज लाइक इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ योर जर्नी। तो द पॉइंट इज, आप स्कूल और कॉलेज से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जस्ट अपने बेसिक्स को अच्छा रखें। आपको न्यूज़पेपर डेली बेसिस में पढ़ना चाहिए, आपको अपनी लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए, आपको अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करने पर वर्क करना चाहिए। एट द सेम टाइम जो स्कूल कॉलेज में को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, एग्जाम्स है, ट्राई टू एक्सप्लोर। आपको प्रोएक्टिवली सारे फील्ड्स को देखो, गेम्स, म्यूजिक, सब डिस्कवर करो और सब में आप अपना टाइम अच्छे से, कॉलेज एंड स्कूल लाइफ को भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। जब यूपीएससी प्रिपरेशन की बात आएगी तो फिर आप साइमल्टेनियसली उसको डेडिकेटेड प्रिपेयर करना। बट फॉर नाउ स्कूल कॉलेज में आप जो जनरल चीज़ें हैं, जैसे कि आपका जनरल नॉलेज हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स आप कुछ देख सकते हो, एनसीईआरटीज आप कवर कर सकते हो। कीप इट वेरी वेरी सिंपल एंड बेसिक। देन दिस इज नेक्स्ट वन। और राइटिंग बहुत ज़रूरी है। आपको स्कूल से ही सुंदर हैंडराइटिंग बनाने की कोशिश करना चाहिए। आपको जल्दी जल्दी लिखना आना चाहिए। राइट राइट एंड राइट मोर। रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, इन तीनों चीज़ों पे आपको एक्सपर्टीज डेवलप करना है। Then this is tourist flow into Mysuru as the heritage city prepares for Grand Dasara Fest finale tomorrow. So यहाँ practice makes perfect। तो सी, जो जो हम एयर शो भी करते हैं तो उसके लिए भी हमें कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो दैट इज वाई प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, आपका रियल एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये रिहर्सल है मैसूरू में और ये 4 PM ऑन मंडे होगा। तेज नाउ एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोन है ओवर द अरेबियन सी। येलो अलर्ट इशूड फॉर 8 डिस्ट्रिक्ट्स इन केरला। तो येलो अलर्ट डिस्ट्रिक्ट में अभी रिलीज किया है, येलो अलर्ट इशू किया है और ये एक्सट्रीमली सिवियर साइक्लोन है। देन सेंसिटिव इकोसिस्टम इन कावेरीज बर्थ प्लेस क्राइज फॉर अटेंशन अमिड डेफिसिट रेनफॉल। सो यहाँ प्राइमरली बात किया है कर्नाटका कावेरी बेसिन रिजर्वॉयर का। यहाँ पे ड्रॉट जैसी सिचुएशन आ रही है और ये बर्थ प्लेस है कावेरी का। तो वी आर टॉकिंग अबाउट कोडागू। plight of sensitive ecosystem of कोडागू विच इज द मेन कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्या होता है? जहाँ से जो रिवर होती है वो पानी को कलेक्ट करती है। सो मेन कैचमेंट एरिया एज वेल एज प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द रिवर, और यहाँ पर डेफिसिट हो रहा है वाटर का। सो दिस इज नॉट अ गुड साइन। ये टाइनी हिली डिस्ट्रिक्ट है जो प्रिस्टीन वेस्टर्न घाट रीजन्स में है और यहाँ पर कृष्ण राज सागर रिजर्वॉयर लोकेटेड इन द डाउनस्ट्रीम हैज टू गेट एडिक्वेट इनफ्लो to take care of irrigation requirement of farmers in command areas and drinking water needs of town cities in the basin including Bengaluru. So जल ही जीवन है। कावेरी में कैचमेंट एरिया से पानी कलेक्ट होता है। वो कावेरी का पानी फिर जैसे कृष्णराज सागर डैम है, देन यहाँ से वो वाटर सप्लाई होता है फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग सिटी का रिक्वायरमेंट पर्पज के लिए। तो द पॉइंट इज कि अगर कावेरी वाटर प्रॉपर नहीं आएगा फ्रॉम कोडागू तो डाउन स्ट्रीम सब जगह पानी का शॉर्टेज होगा। और यहाँ पे 42% साउथ वेस्ट मानसून में था और यहाँ पे 25% का डेफिसिट देखने को मिला है रेन कलेक्शन में। सो दैट दिस इज नॉट अ गुड साइन। वी हैव एन एज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग पैडी। अब ये जो पैडी होता है, राइस, ये भी बहुत वाटर इंटेंसिव है। रेन वाटर नहीं आएगा तो पैडी कल्टीवेशन भी नहीं होगा, एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होगा। सो इससे डिफिकल्टी आ रही है। हाई लेबर कॉस्ट है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल रहा है बिकॉज एनिमल्स को भी वाटर शॉर्टेज हो रहा है। नागरहोल नेशनल पार्क में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, पैडी फील्ड्स, ये सब डिफिकल्टी है। सो द पॉइंट इज कि कोडागू एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। आउटसाइडर्स showed a lot of interest in buying land here for commercial purposes. Politicians too are this. So the point is कि लैंडस्केप चेंज हो रहा है। कॉफी इंडस्ट्री ने भी यहाँ पे बताया इकोसिस्टम में ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, ओवर्ट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लैंडस्केप का। सो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ ज्योग्राफी बदल रही है। सेंसिटिव इकोसिस्टम इन कावेरीज बर्थ प्लेस क्राइज फॉर अटेंशन अमिड डेफिसिट रेनफॉल। ये जैसे जितने भी टॉपिक्स आते हैं ना, ये एक टेम्पलेट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और कभी आप ज्योग्राफी चाहे वो ऑप्शनल लिख रहे हो या फिर जीएस का आंसर है, इस रेफरेंस को यूज करिए, कोडागो को, यू विल फेच बेटर मार्क्स।
रोड ब्लॉक, देन दिस इज द एसेंट बिगिंस। यहाँ पे प्राइमरली बात है ISRO के जो मिशन हैं, जैसे गगनयान का अभी जो मिशन है, क्रू एस्केप सिस्टम ने अभी प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेशन अभी हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। सो लेट अस सी, ये अभी बहुत जल्दी हम गगनयान मिशन को भी प्रॉपरली कंडक्ट करेंगे। इवन विद द रिक्वेस्टेड फाइनेंशियल सपोर्ट दिस वुड बी अ वेरी टाइट डेडलाइन। जैसे अभी हमने एम्बिशंस भी दिखाया है कि 2025 तक हम क्रू का गगनयान मिशन होगा, देन 2040 तक हम मून में कदम रखने की कोशिश रखेंगे। तो ये डेडलाइंस अच्छा है, बट इसमें हमें सिंसियरिटी के साथ नॉन स्टॉप वे में वर्क करने की जरूरत होगी। कंटेम्प्ररी जियो पॉलिटिक्स जो होगी वो भी फैक्टर्स होंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे वर्ल्ड लेवल पे, जो टाइमलाइन पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो इसरो का जो रेपुटेशन है वो बहुत अच्छा है। इसरो का जो वर्क है कम पैसे में अच्छा काम होता है, सो दिस इज गुड। डेडलाइन में बी मिस्ड बट द मिशन कैन बी अंडरटेकन विद कॉन्फिडेंस while also improving local capabilities. So we are moving in the right direction. This is a good thing. Then the court's no fundamental right to marry, restoring the ecological health of the Himalayas. ये भी बड़ा अच्छा आर्टिकल है। एनवायरमेंटल डिवास्टेशन अभी देखने को मिला हिमालयन स्टेट्स ऑफ हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम में। और रीजन अगेन क्या है, जो कोडागू में पड़ा, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रीजन हम सरपास कर गए। तो इतना पॉपुलेशन, इतनी ह्यूमन एक्टिविटी नेचर कैरी नहीं कर पा रही है। ये सारे हिमालयन स्टेट्स में देखने को मिल रहा है। सो यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने वर्क किया, IIT देहरादून, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, देन हिमालयन जियोलॉजी, काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, और सब ने यही बताया कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कैरिंग कैपेसिटी ओवरशूट हो रहा है, मैक्सिमम पॉपुलेशन बढ़ गई है और हम उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम में भी डिफिकल्टी आ रही है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम है, एडेप्टेशन प्रोग्राम है, कैरिंग कैपेसिटी हमारी एक्सीड हो रही है। तो सभी ने यूनानिमसली यही बताया, कैरिंग कैपेसिटी एक्सीड हो रही है। तो कोर्ट को क्या करना चाहिए, पहले तो हमें न्यू डिटर्मिनिज्म की तरफ बढ़ना चाहिए। जितनी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी है इंक्लूडिंग टूरिज्म, उसमें हमें कैरिंग कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। रोड नेटवर्क इन द हिमालयन स्टेट दैट हैज स्पॉन्टेनियसली क्रिएटेड सेटलमेंट, सस्टेनेबल पॉपुलेशन जरूरी होगा, कैरिंग कैपेसिटी फॉर द सस्टेनेबल पॉपुलेशन फॉर द डिफरेंट हिमालयन स्टेट्स। अब इसमें क्या है, जैसे ऑल बायोलॉजिकल स्पीशीज, फूड, हैबिटेट, वाटर इंक्लूडिंग इकोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, इन सबको हम ध्यान दें। देन इसके अलावा यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक या टेक्निकल लैप्स नहीं होना चाहिए, स्मार्ट डिसीजन ले, और जो ग्राउंड लेवल पे समिति, म्यूनसिपैलिटी है, इनकी रिकमेंडेशंस को भी इम्प्लीमेंट करें। सो दीज ऑल थिंग्स विल बी रिक्वायर्ड। सस्टेनेबिलिटी इज द की। सस्टेनेबिलिटी जरूरी है, चाहे वो आपका हिमालय हो या फिर आपकी स्टडीज में भी सस्टेनेबिलिटी जरूरी है। आप एक दिन में 18 घंटे पढ़ने के बजाय अगर रोज 3 घंटे 6 दिन तक पढ़ेंगे ना, आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। बिकॉज दिस इज अ सस्टेनेबल वे, दिस इज एन अनसस्टेनेबल वे। डोंट फॉलो अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। और हमें सिस्टमैटिक रहना बहुत जरूरी है, रेगुलर रहना जरूरी है। यू आर डीलिंग इन दैट करेंसी ऑफ टाइम। आपके पास हर चीज पढ़ने का टाइम नहीं है, कवर करने का टाइम नहीं है। यू हैव टू बी selective, stick with the syllabus, stick with the PYQs. Okay. मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर है इसराइल में। 5 years वॉर, दिस स्टिफल्ड गाजाज ग्रोथ। ये मैप है जो हमने पहले भी कई बार देखा है, ये मैप है। अब देखिए, ये इसराइल का नॉर्दर्न पार्ट है और यहाँ पर है लेबनान। ये इसराइल का दिस पार्ट है, दिस इज सीरिया एंड देन गोलन हाइट्स। ये है वेस्ट बैंक, देन ये है गाजा स्ट्रिप, दिस इज गाजा स्ट्रिप। अभी जो क्राइसिस हो रहा है वो प्राइमरली गाजा स्ट्रिप में हो रहा है और यहाँ पे हमास ऑर्गेनाइजेशन है। देन दिस इज इजिप्ट और यहाँ पर है जॉर्डन। आप बता सकते हो इन सी के क्या नाम है, ये सी, और यहाँ पर एक रिवर भी फ्लो होती है, उस रिवर रिवर का भी नाम बताइए और इस सी का नाम बताइए। देन दिस इज हैव अर्निंग्स ग्रोन पोस्ट पैंडेमिक। तो यहाँ पे ये बताया कोविड-19 में अर्निंग्स का लॉस हुआ, बट उसके बाद क्या रिकवर हुआ या नहीं हुआ है। प्राइमरली विमेन का रिकवरी हुआ है, बट मेन का रिकवरी हुआ है, बट विमेन जो वर्कफोर्स में थी उनका प्रॉपर रिकवरी नहीं हुआ है। तो वेज वर्कर्स एज अ होल हैव रियल अर्निंग्स ग्रो स्लोअर देन आउटपुट, और यहाँ के शेप्ड रिकवरी देखने को भी मिला है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड के शेप्ड रिकवरी या फिर वी शेप्ड रिकवरी? आंसर। Then this is there been an increase in income, Wall Street, you need to adapt to the new city. तो adopt है और adapt है।
जब हम अडॉप्ट करते हैं, जैसे बच्चों को अडॉप्ट किया है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम इस वर्ड को यूज करते हैं। कई बार हम नई चीजों को अडॉप्ट करते हैं, प्लान्स को अडॉप्ट करते हैं, तो दिस इज अडॉप्ट। एक वर्ड अडॉप्शन भी होता है। देन अडॉप्ट के अलावा एक एडेप्ट भी होता है। एडेप्ट का मतलब है व्हेन पीपल गो अब्रॉड, तो वो खुद को नई जगह के हिसाब से ढालते हैं, तो वो ढालना वर्ड है एडेप्ट। फॉर एग्जाम्पल एडेप्टेशन होता है प्लांट्स का, वेजिटेटिव एडेप्टेशन होता है। क्या आप कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हो वेजिटेटिव एडेप्टेशन के? सो हम जैसा देश वैसा भेष, वियरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, चेंजिंग देयर डेली रूटीन एटसेट्रा, दिस इज एडेप्टेशन। देन बैक फॉर समवंस पार्डन, मतलब आप उनका लाइक काइंड ऑफ आई एम सॉरी की तरह इसको यूज किया जाता है, आई बेग योर पार्डन। सो दिस इज आई बेग समवंस पार्डन, मतलब आप उनको फिर करेक्ट कर रहे हो या फिर कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, सो दैट इज दिस। दिस इज डिवो क्रियरी, इसका मतलब होता है डिवोर्सरी। डिवोर्सरी का मतलब होता है जैसे एनिवर्सरी है वैसे ही डिवोर्सरी है। डिवोर्सरी अपोजिट ऑफ वेडिंग एनिवर्सरी है। लुगुब्रियस का मतलब होता है ग्लूमी है, सैडनेस है। देखो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रोते हुए भी पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो द पॉइंट इज हंसते हंसते पढ़ना है। एक्सेसिवली मोर्नफुल नहीं रहना है कि यूपीएससी आ गया इतना हमें पढ़ना पड़ेगा, दिस एंड दैट, नो। सैड होके नहीं पढ़ना है। हैप्पी पीपल आर मोर सक्सेसफुल, खुश रह के पढ़ना है, आपका सक्सेस के चांसेस ज्यादा रहेंगे। देन दिस इज October 24, EU report calls for global wealth tax on billionaires. Then this is next one, assembly polls. Then two experiments conducted by ISRO paved way for Gaganyaan test mission. Army to start phasing out Cheetah Chetak helicopter from 2027. Upgrades हो रहे हैं. Then this is Vishwa Bharati. Then this is South Korea, Argentina, Russia. Then this is Manila, Beijing. ये है साउथ चाइना सी, और साउथ चाइना सी में डिस्प्यूटेड सी। देन दिस इज ताइवान, फॉक्सकॉन। दिस इज मनी वाइज। देन इंडिया ने न्यूजीलैंड को बीट किया वर्ल्ड कप में। देन दिस इज एजुकेशन प्लस, टू बी एन इफेक्टिव टीचर। तो सी, टीचिंग का मतलब ये नहीं होता है कि केवल हमने डेटा फैक्ट्स का बॉम्बार्डमेंट कर दिया। टीचिंग का मतलब ये भी होता है कि हम स्टूडेंट को एम्पावर करें, स्टूडेंट को सेल्फ असेसमेंट के पाथ में लाएं, स्टूडेंट्स को डिपेंडेंट नहीं बनाएं कि हम स्टूडेंट्स को हेविली डिपेंडेंट बना रहे हैं अपने आप पे, नहीं। द टास्क ऑफ टीचर इज टू मेक स्टूडेंट एम्पावर्ड, सो दैट वो एक सेल्फ सफिशिएंट वे में अपना पढ़ाई भी कर पाए और आगे अपनी लाइफ एंड जर्नी को कैरी भी कर पाए। So teachers who engage in self-assessment have a more profound understanding of the content students need and the pedagogical knowledge required to teach effectively. तो teaching is also काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वी आर डीलिंग इन द करेंसी ऑफ लाइफ। और टीचिंग में भी जो नए पेडागॉगी है, नए तरीके हैं, फीडबैक लूप मैकेनिज्म है, इवैल्यूएशन है, इसकी कंटिन्यूस असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। देन this is again how bad genomes provides insights into immunity and cancer. How bad genomes, अब सी, ये है बैट्स, ये बैट है। बैट के साथ सबसे अच्छी बात है कि, सबसे अच्छी बात या इंटरेस्टिंग बात है कि बैट्स में ह्यूज नंबर ऑफ पैथोजेंस होते हैं। बैट्स आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गेनिजम्स इन मेनी वेज। दे आर द ओनली मैमल, बैट्स मैमल है, ये बर्ड्स नहीं है, ये मैमल है। दे आर द ओनली मैमल्स ऑन द अर्थ दैट कैन मेंटेन सस्टेन्ड फ्लाइट, मतलब ग्लाइड नहीं कर रहे हैं वो सस्टेन्ड फ्लाइट कर रहे हैं, और ये एक मैमल है लाइक अ बर्ड। They also have relatively long lifespans and are relatively more protected from variety of diseases including cancer. तो birds इन सब से, bats इन सब से protected होते हैं। They also have a unique ability in echolocation. Sound navigation से ये movement करते हैं। They use sound to navigate and locate objects, freeing them from being constrained by the availability of light like humans. तो bats रात में भी बहुत actively अपना वर्क कर पाते हैं, नॉक्टर्नल उनमें फीचर्स दिखते हैं। बैट्स की पॉपुलेशन 20% है सारे मैमल्स में। 1400 से ज़्यादा इनकी स्पीशीज है, एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, वेरिंग इनका वेट है 2 ग्राम से लेके इतने किलो तक, और इनका बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल है इकोलॉजिकल बैलेंस, पॉलिनेशन, इंसेक्ट कंट्रोल एट्सेट्रा में। अब प्रॉब्लम ये है कि बैट्स एक रिजर्वॉयर है लाइक कोरोना वायरस के, निपा के, इबोला के, मार्बर्ग वायरस के, Hendra virus. So bats are like a reservoir of so many viruses, disease causing agents, pathogens. COVID-19 में भी बैट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है।
सो बैट्स में इतने सारे पैथोजेंस होते हैं, बट बैट्स तो बहुत अच्छी नॉर्मल लाइफ जीते हैं और उनको कोई डिफिकल्टी भी नहीं होती है। वाई? बिकॉज उनके जीनोम्स थोड़े डिफरेंट है। एक तो इनमें जीनोम ज़्यादा नहीं है, केवल 2 बिलियन बेसेस हैं। सो दे आर मोर रॉबस्ट। इनका इम्यून सिस्टम भी जो वायरस का जो डेडली इफेक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज करता रहता है। सो scientists have found the natural selection of a protein called prestin which is involved in echolocation. डॉल्फिन्स होती हैं, ये भी सोनार पे डिपेंडेंट होती है, बिकॉज गैंगेटिक डॉल्फिन हमने देखा था स्लाइटली ब्लाइंड होती है। तो इनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। हाइट एंड प्रो इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी इनमें देखने को मिलती है। सो दीज आर बैट्स। लॉन्ग रीड्स एंड डीपर इंसाइट्स हम बैट्स में देखें तो अगेन इनका जेनेटिकली स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये इम्यून हो जाते हैं। डिस्पाइट कैरिंग सो मेनी वायरसेस, इनको वायरस का इम्पैक्ट नहीं होता है। रैपिड डिफॉरेस्टेशन है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है, अनफेवरेबल ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन है, तो इससे जूनोटिक डिसीजेस बढ़ गई है। निप्पा वायरस केरला में हुआ, ये भी एक एग्जाम्पल है जूनोटिक डिसीजेस का। कुछ साल पहले यहाँ पे मार्बर्ग डिसीज भी हुआ था। इबोला वायरस अफ्रीका में हुआ था। तो हमें जीनोम सीक्वेंसिंग जो बैट्स का कर रहे हैं, वी नीड टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट दीज बैट्स, एंड दीज बैट्स आर मैमल्स। देन दिस इज बिग शॉट। ये एक फोटो है जो लाइक क्रिल फिशिंग है। दिस इज क्रिल फिशिंग। श्रिम्प लाइक क्रीचर होता है, ये अंटार्कटिका में मिलते हैं वेयर क्रिल्स आर नॉट अबुंडेंट। ये है फ्लोरोसेंस मेकिंग एनिमल्स ग्लो। तो हमने फ्लोरोसेंस देखा है, फ्लोरोसेंस में एनिमल में रात के टाइम पर ही फ्लोरोसेंस के कारण ऐसे जुगनू जैसे लाइट आती है। दिस इज कॉल्ड फ्लोरोसेंस। So matter and radiation interact in a variety of ways. Sky is blue because air molecules scatter light, and they scatter light of shorter wavelength more strongly, 1 upon lambda power 4. Since blue light has the shortest wavelength visible spectrum में, तो ये सबसे ज्यादा स्कैटर होती है और स्काई अपीयर होता है ब्लू। तो ये होता है बिकॉज ऑफ रेले स्कैटरिंग। क्लाउड्स व्हाइट होते हैं माय स्कैटरिंग के कारण। ये होता है लाइट स्कैटर्ड बाय लार्ज पार्टिकल्स लाइक वाटर ड्रॉपलेट्स। दूसरा इंटरेक्शन होता है फ्लोरोसेंस। इसमें ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करता है लाइट को, हायर एनर्जी की जैसे ब्लू कलर, और उसको रिलीज करता है लोअर एनर्जी लाइक रेड कलर में। ये यूजुअली होता है जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है फोटोन को, पार्टिकल ऑफ लाइट को, और वो हायर एनर्जी लेवल पे जंप हो जाता है। जब वो वापस फॉल बैक होता है लोअर एनर्जी लेवल पे, तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी चेंज नहीं होना चाहिए। इफ इट स्पिन चेंजेस द प्रोसेस इज कॉल्ड फॉस्फोरेसेंस। तो ये सब लाइट का डिफरेंट एक्टिविटी है जो दिखा रहा है। फ्लोरोसेंस हैज मेनी एप्लीकेशन। जैसे फ्लोरोसेंट लैंप होते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ, जैसे यूवी लाइट का बॉम्बार्ड हुआ, ये सब फ्लोरोसेंट होता है। Recent study reported that bodies of animal belonging to all the known mammalian order fluoresced in some way। तो ऐसे 107 स्पीशीज है जो यहाँ पे फ्लोरोसेंट लाइट यहाँ पे जैसे देखने को मिलती है। ये एम्परर स्कॉर्पियन है जिसमें ये लाइट यहाँ पे ब्लू अंडर अ यूवी लैम्प थ्रो कर रहा है। सो दिस इज फ्लोरोसेंस मेकिंग एनिमल्स ग्लो। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे। और कल न्यूज़पेपर का ऑफ है। लेट अस सी, कल हम डिफरेंट जो पेंडिंग एक्टिविटीज है उस पर हम फोकस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।